तो कुछ ही महीनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मेफिस्टो की ओरिजिन स्टोरी बताई थी और उसके लास्ट में मैंने कहा था कि डॉक्टर डूम वैसे मेफिस्टो भी होता है एक टाइम पे। तो चलो आज इसके बारे में ही बताता हूँ। और देखा है तो भाई डूम्सडे की हाइप बन रही है, तो चलो अपने थोड़े से सब्सक्राइबर्स ही बढ़ा लूँ। कुछ ज़्यादा हो गया। सो कहानी की शुरुआत इसमें लटवेनिया से होते हैं। लटवेनिया के शहर में एक छोटी सी ट्राइब रहती थी जिसकी इज्जत कोई भी नहीं करता था। उसमें एक लड़की रहती थी। बात क्या है तो इन फ्यूचर में वो विक्टर की मम्मी बनने वाली थी। बात की जाए तो वो उसकी इज्जत कोई भी नहीं कर रहा होता है। तो बंदिश होती है कि अब वहाँ पे पावरफुल होना पड़ेगा, लोगों को इज्जत करवानी पड़ेगी। और उस टाइम पे वो धीरे धीरे करके पावरफुल होने की कोशिश करती है, मैजिक सीखना स्टार्ट कर देती है। बट बात आती है कि मैजिक से भी उसका काम नहीं बना होता। और एक दिन मेफिस्टो नाम का एक बंदा आता है। बात क्या है तो वो उसमें उसे डील करता है ऑफर कि वो उसमें उसे असीम शक्तियाँ देगा और उसे उसमें कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए थी। बात क्या है तो वो मान भी लेती है और देखा है तो वो धीरे धीरे करके लोगों की भाई गुद्दियां खड़ी करना स्टार्ट कर देती है। पर बात ये आती है कि भाई धीरे धीरे करके उसे रियलाइज होने लग पता है कि उसकी जो भी टाइम में लोग थे वो धीरे धीरे करके मरने लग पड़े थे। उनके जो बच्चे थे वो गायब होने लग पड़े थे, मरने लग पड़े थे। और उसके बाद वो समझाते हैं कि इसमें ये सारा का सारा मेफिस्टो का खेल था। मेफिस्टो ने आदि में को बात बताई थी। तो बंदी अपने आप को गिल्ड में प्रूफ करके निकल जाती है जंगलों में। और जंगलों में उसके विक्टर के पप्पा मिलते हैं और विक्टर के पप्पा उसे वापिस घर पे ले आते हैं। और वो उसे वादा करती है कि इन फ्यूचर में कभी भी हमारा कोई भी बच्चा होगा पैदा तो उसे पता नहीं लगना चाहिए कि ऐसे में काला जादू सीखती थी। बात क्या है तो विक्टर जब पैदा होता है उसकी मम्मी मर जाती है। वो धीरे धीरे करके साइंस में टेक्नोलॉजी में उसका ब्रेन काफी ज्यादा ही इनहेंस था। बात आती है कि वो अपनी मम्मी की किताबें पढ़ना स्टार्ट करता है और उससे उसे पता लगता है कि उसकी मम्मी जादू सीखती थी। और उसे भाई धीरे धीरे करके वो भी अडेप्ट करना स्टार्ट करता है, वो पावरफुल हो जाता है मैजिक से। बट बात आती है कि उसे भाई अपनी मम्मी की याद आने लग पड़ती है। उसे पता लगता है मेफिस्टो नाम का एक बीइंग है रहता। तो वो भाई बड़ा होता है जब उसे डॉक्टर डूम बन जाता है। तो वो मेफिस्टो के पास जाता है और मेफिस्टो के पास जाते ही उसे पता लगता है कि उसकी मम्मी जो उसे लगता था कि मर चुकी है वो असल में मेफिस्टो के कैद में थी। वो कब से भाई उसे टॉर्चर करता था हर रोज। तो बंदे को भाई गुस्सा आ जाता है और बंदा ललकार देता है उसे 1v1 में। और 1v1 में वो गंदी तरीके से रगड़ा भी जाता है। देखा है तो मेफिस्टो उसे एक डील ऑफर करता है कि तू भाई मेरे साथ एक साल में एक बार तू लड़ने आएगा। और अब भाई जब भी भाई तू लड़ेगा हारेगा तो उस टाइम पे जितनी भी तेरी पॉपुलेशन होगी उसका 1% कम होके वो सारी की सारी तेरे को नफरत करना स्टार्ट कर देती है। और बात आती है यही कि वो जीतता रहता है, वो हारता रहता है हमारे विक्टर भैया। और तब उसे पता लगता है, उसे रियलाइज होता है कि वो असल में उससे जीत नहीं सकता है। देखा है तो उसकी जितनी भी पॉपुलेशन होती है वो काफी ज्यादा बुरी तरीके से उसे नफरत करने लग पड़ी थी। तो बंदा मदद मांगता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी मदद करने के लिए भी हाँ कर देता है और मेफिस्टो को वो दोनों के दोनों मिलकर हरा भी देते हैं। उसकी मम्मी को ले आते हैं और ये नहीं लगता है कि हैप्पी एंडिंग हो चुकी है। बात किया है तो डॉक्टर डूम असल में अपनी मम्मी के साथ कितने वक्त तक रहता है। पर धीरे धीरे करके डॉक्टर डूम की मम्मी उसे कितनी बुरी तरीके से क्रिटिसाइज करने लग पड़ती है, उसे डिप्रेशन में डालने लग पड़ती है उसके बुरे कामों की वजह से। तो बंदे को भाई पर लगता है कि कुछ दाल में काला है और बंदा पता लगाता है तो उसे पता लगता है कि साका साम मेफिस्टो का खेल था। वो असल में उसके दिमाग के साथ ऐसे खेल रहा था कि असल में उसने जीत चुका है, अपनी मम्मी के साथ है, पर मम्मी उसे बहुत ही बुरी तरीके से क्रिटिसाइज कर रही थी। तो उसे समझ आता है कि उसे हराना बहुत ही मुश्किल है। और भैया देखा जाए तो मेफिस्टो असल में हेल में है तो उसे कोई भी हरा नहीं सकता। वो बात आती है कि डॉक्टर स्ट्रेंज हरा चुका है। मैं नई वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, चैनल पे होगी।